ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो डायरेक्शन चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में हम सूर्य देव के कुंभ राशि के गोचर के बारे में बात करेंगे। तारीख 13 फरवरी को सूर्य देव कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कुंभ राशि में प्रवेश करते ही सूर्य देव की युति शनि महाराज के साथ होगी। वैसे तो शनि महाराज सूर्य पुत्र कहलाते हैं, परंतु ज्योतिष अनुसार उनकी सूर्य देव के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती। वैसे देखा जाए तो कुंभ राशि सूर्य देव की शत्रु राशि है, उनकी स्व राशि के बिल्कुल ऑपोजिट है, और ऐसे में शनि महाराज के साथ उनकी युति भी हो रही है। तो यहाँ पर सूर्य देव के फलों को प्राप्त करने के लिए थोड़े से अवरोध का सामना करना पड़ेगा। फिर भी सूर्य देव ग्रह मंडल के अधिपति है और परम ऊर्जा से युक्त है। सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले और सारे संसार का पोषण करने वाले सूर्य देव अपने आप ही नारायण स्वरूप है। वे चाहे किसी भी राशि में हो या कहीं से भी परिभ्रमण कर रहे हो, वे अपने फल जरूर देंगे, और इसी वजह से उनका कुंभ राशि गोचर भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए फिर आगे चलकर जानते हैं कि सूर्य देव का कुंभ राशि परिभ्रमण आपके लिए क्या फल लेकर आया है। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए श्री सूर्य देव का कुंभ राशि गोचर आपकी कुंडली के 11वें भाव से होगा। आप जानते ही है कि 11वां भुवन लाभ भुवन कहलाता है। इस स्थान से गोचर करने वाला कोई भी ग्रह लाभ और सफलता जरूर देता है। लाभ भुवन से गोचर करते हुए सूर्य देव भी आपको लाभ और सफलता देने वाले हैं। खास करके आपके संतानों के कार्य के लिए यह समय काफी लाभदायक है। आपके संतान आत्मविश्वासु बनेंगे और आगे प्रगति करते जाएंगे। कभी कभी उदासीन होते हुए भी वो आगे तो बढ़ते ही जाएंगे, चाहे बात विद्याभ्यास की हो, सांसारिक जीवन की हो, स्पोर्ट्स की हो, या फिर किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने की हो। आपके संतान इसमें प्रगति करते ही जाएंगे। अगर आपकी संतान इस समय दरमियान कोई सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उनको यहाँ सफलता मिलने का काफी अवसर मिलेगा। हाँ, आपको मिलने वाले लाभ में जरूर विलंब आएगा और थोड़ी सी निराशा भी मिलेगी, परंतु आपको अपने प्रयत्न में दृढ़ रहना है। सूर्यदेव और शनि महाराज की लाभ भुवन में युति आपके लाभ को तो बढ़ाती ही है। आपको इस समय दरमियान शेयर मार्केट से भी लाभ हो सकता है। अगर आप शॉर्टकट से धन कमाना चाहते हैं तो ये आपके लिए सुयोग्य अवसर है, परंतु यहाँ पर यह जायज होगा कि आप किसी सरकारी कंपनी में निवेश करें और थोड़े लंबे समय के लिए करें, तो ये आपके लिए जरूर लाभ लेकर आएगा। आपको इस समय दरमियान आपके पिता, आपके वडील वर्ग या फिर बड़े भाई बहन की मदद मिल सकती है। अगर किसी भी कार्य में आप उनका मार्गदर्शन लेके चलेंगे तो आपकी सफलता के चांसेस बहुत ही बढ़ जाएंगे। आप किसी सरकारी कंपनी के साथ जुड़े हुए हो या फिर इंश्योरेंस जैसा काम कर रहे हो तो इस समय दरमियान थोड़े विलंब के बाद भी आपको सफलता मिलने वाली है। शर्त यह है कि आपको इसके लिए नियमित प्रयत्नशील रहना होगा। इस गोचर के दरमियान आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। आपको इस समय दरमियान वाहन चलाते समय या फिर अपने कार्यस्थल पर सलामती नियमों का जरूर पालन करना होगा। यहाँ पर सूझबूझ से काम लेना और हमेशा ही नियमों का पालन करना आपके लिए सलामती लेकर आएगा। ऐसे ही नियमों का पालन करने से आप अकस्मात से बच सकते हैं। आपको नियमित तौर पर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। लाल वस्त्र का दान करने से आपकी सलामती बढ़ेगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि के दोस्तों के लिए श्री सूर्य देव का कुंभ राशि गोचर आपकी कुंडली के 10वें भाव से होगा। 10वां भाव यानी कि कर्म भुवन। यहाँ पर सूर्य देव के गोचर से आपके कर्मों में मजबूती आएगी। कुंभ राशि में शनि महाराज के साथ सूर्य देव की युति आपके कर्मों में गतिशीलता और गंभीरता दोनों लाएगी। इस गोचर के दरमियान आप अपने सारे कार्य पूरे आत्मविश्वास के साथ और समझदारी के साथ करेंगे। जाहिर है कि ऐसे किए गए कार्य सफल ही होते हैं। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं या फिर
कोई पब्लिक रिलेशन में है या फिर सरकारी कामकाज के साथ जुड़े हुए हैं तो ये समय दरमियान आपका प्रभाव जरूर बढ़ेगा। लोग आपकी बातों को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। आपके स्वभाव की नियमितता और गंभीर होकर कार्य करने की आपकी क्षमता आपको लोक चाहना दिलाएगी। आप इन्हीं कारणों की वजह से अपने फील्ड में अपनी जड़ें मजबूत बनाते जाएंगे। ऐसे ये गोचर में किए हुए कार्य आपके लिए जिंदगी भर की पूंजी बनेंगे। इस संपत्ति के मामले में कोई सरकारी अवरोध हैं तो इस गोचर के दरमियान वो अवरोध दूर होंगे। आपको इससे राहत मिलेगी और संतोष भी मिलेगा, पर इसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ सकती है। जाहिर है कि ये आप अपनी पुरानी मिलकत के लिए करेंगे। ये सारे कार्य आप अपनी पैतृक संपत्ति के लिए करेंगे जो कि आपको वारसागत मिली हुई है। इसी बाबत के लिए आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं, पर यहाँ भी परिणाम आपके फेवर में आएगा। विलंब जरूर होगा परंतु आपके फेवर में होगा। आप अगर किसी विदेश के कार्य से जुड़े हुए हैं या फिर विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील है तो यहाँ पर आपको उतनी सफलता नहीं मिलेगी। आपके प्रयत्नों में सरकारी अवरोध आते रहेंगे और विलंब भी होता रहेगा। इस समय दरमियान आपको अपने लग्न जीवन पे भी ध्यान देना होगा। लग्न जीवन में समय न देने के कारण मतभेद उत्पन्न होंगे और लग्न जीवन निराशा में चला जाएगा। आपको इस गोचर के दरमियान इस बाबत पे जरूर गौर करना चाहिए। आपका बिजनेस अगर सरकारी बाबतों से जुड़ा हुआ है तो आपको धीरे धीरे मगर सफलता जरूर मिलेगी, परंतु अगर आप कोई प्राइवेट काम कर रहे हैं तो यहाँ पर ज्यादा मेहनत के बाद भी उतना अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। इस गोचर के दरमियान आपको अपने धंधे में कोई भागीदारी नहीं करनी चाहिए। ओवरऑल यह गोचर आपको अपनी स्थावर संपत्ति के बारे में और सरकारी कामकाज के बारे में सफलता दिलाएगा, परंतु आपको अपने लग्न जीवन और बिजनेस पे ध्यान देना होगा। विदेश की बाबतों को यहाँ पर थोड़ा सा पेंडिंग ही रखना चाहिए। हर रोज सुबह तांबे के कलश में जल भरकर उसमें कंकु तथा तिल मिश्रित करके श्री सूर्य नारायण देव को अर्घ्य समर्पित करें। जीवन में सरलता प्राप्त करने के लिए तिल के लड्डू का दान अवश्य करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के मित्रों के लिए श्री सूर्य देव का कुंभ राशि गोचर आपकी कुंडली के 9वें भाव से होगा। आप जानते ही है कि 9वां भाव भाग्य भुवन कहलाता है। भाग्य भुवन से होने वाला यह गोचर आपके भाग्य को प्रकाशित करेगा। सूर्य देव और शनि महाराज की आपके भाग्य भुवन में युति आपके भाग्य को बढ़ावा देने वाली है। आपकी भाग्य वृद्धि निश्चित है। आपके भाग्य बल के कारण ही आप अपने कार्यों में साहसिक बनेंगे। आत्मविश्वास और धीर गंभीरता से आप अपने साहसिक कार्य को अंजाम देंगे। इसका परिणाम आपके फेवर में ही आएगा। आपके भाई बहन के साथ भी आपके संबंध अच्छे बनने वाले हैं। थोड़े से मतभेद और नोकझोंक के बाद भी आप एक दूसरे के साथ बंधे रहेंगे। आप लोगों के बीच इस गोचर के दरमियान बॉन्डिंग अच्छी बनेगी। अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो आपको अपनी नौकरी में नियमित बनना होगा और आत्मविश्वास के साथ काम करना होगा। आपके कार्यों में किसी भी वजह से अवरोध तो आते ही रहेंगे, परंतु आपको हमेशा ही प्रयत्नशील रहना होगा। इस गोचर के दरमियान आप अपने कार्यों से अपने हरीफ वर्ग और सहकार्यकर वर्ग को प्रभावित कर पाएंगे। आपके अधिकारी गण आपसे प्रसन्न होंगे। ऐसे ही कार्य करते रहने से आपको आगे जाकर पद भी मिल सकता है और आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है। आपको हमेशा ही अपने खान पान के मामलों में नियमित रहना होगा। इसमें आने वाली अनियमितता आपको कुपोषण के शिकार बना सकती है। आपका शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आपको इस गोचर के दरमियान हमेशा ही पौष्टिक खुराक लेना होगा। इस गोचर के दरमियान आपको अपने ऋण में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस समय दरमियान लिया गया ऋण आपके लिए लंबे समय तक चलेगा। आपको इससे राहत प्राप्त करने के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ेगी। इसी वजह से इस समय दरमियान कोई भी ऋण नहीं लेना चाहिए। इस गोचर के दरमियान आपको अपने सरकारी कामकाज पूरा करने में विलंब और अवरोध की प्राप्ति होने वाली है। आप चाहे कितना भी प्रयत्न करो, ये बाबत में विलंब तो होता ही रहेगा। मानसिक तौर पर भी आप इसी की वजह से परेशान हो सकते हैं। आपको नियमित गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। जीवन में राहत प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता के साथ
उड़द का दान करें। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए श्री सूर्य देव का कुंभ राशि गोचर आपकी कुंडली के 8वें भाव से होगा। आप जानते ही है कि 8वां भाव आकस्मिक बाबतों को बढ़ावा देता है। इसी कारण यह गोचर के दरमियान आपके जीवन में आकस्मिक बाबतों की वृद्धि होगी। आपको अचानक ही कोई धन लाभ प्राप्त होने की पूर्ण संभावना है। ये सहायता आपको अपने कुटुंब या परिवार के जरिए मिलने वाली है। आपका परिवार आपके हर एक कार्य में साथ देगा और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। यहाँ पर यह जरूरी है कि आपको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। अपनी वाणी पर संयम न रखना आपके लिए हर एक बाबत को बिगाड़ के रख सकता है। शनि महाराज के साथ होने वाली सूर्य देव की युति आपकी वाणी को बिगाड़ सकती है। आपको इस समय दरमियान इसको संयमित रखना होगा और पूरे कंट्रोल के साथ उपयोग करना होगा। अगर आर्थिक बाबतों की बात करें तो आपको अपने कर्मों के बल पर या फिर सरकारी सहायता से आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। जैसे कि आगे बताया, आपके परिवारजनों से भी आपको धन लाभ मिलने वाला है। आपको अपने बिजनेस के कार्यों से भी धन लाभ प्राप्त होगा। अगर आप शेयर ट्रेडिंग जैसे किसी शॉर्टकट में भी अपना नसीब आजमाएंगे तो यहाँ पर आपको धन लाभ जरूर ही मिलेगा, पर इस बाबत पे आप ज़्यादा डिपेंड न रहे तो ही अच्छा है, क्योंकि इसमें लाभ प्राप्त करने के लिए आपको धीरज रखनी होगी और आप धीरज बिल्कुल भी नहीं रख पाएंगे। ऐसे में आप जानते ही है कि मिलने वाला लाभ नुकसान में बदल सकता है। सरकारी कर्मचारियों और राजकारण से जुड़े हुए लोगों के लिए यहाँ पर प्रतिदिन अवरोध आते ही रहेंगे। ये अवरोधों को पार करने के लिए आपको ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। अगर आपके संतानों के बारे में बात करें तो आपके संतान इस गोचर के दरमियान उदासीन होते जाएंगे। उनके हर कार्य में जैसे विलंब होता ही जाएगा। वे अपने अभ्यास के मामले में कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएंगे। अगर आपकी संतान कोई नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो इस समय दरमियान उनको अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है। वे इस नौकरी के साथ धन लाभ भी प्राप्त कर लेंगे। आपके संतानों को वाहन चलाते समय सलामती नियमों का पालन करना होगा। ये चीज उनको अकस्मात से बचा सकती है। उनको इस गोचर के दरमियान सरकारी और कानूनी मामलों का उल्लंघन करने से बचना होगा। नियमित रूप से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। अपनी सलामती के लिए गेहूं और काले उड़द को नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। सिंह राशि। आपकी राशि के अधिपति श्री सूर्य देव कुंभ राशि में प्रवेश करते ही आपकी कुंडली के 7वें भाव से गोचर करेंगे। 7वें भाव से गोचर करते हुए श्री सूर्य देव आपके लग्न जीवन और बिजनेस के ऊपर महत्वपूर्ण असर प्रदान करने वाले हैं। आपके बिजनेस के कार्यों में जरूर वृद्धि होगी। आपका बिजनेस चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, आगे ही बढ़ता जाएगा। आपके बिजनेस में होने वाली निरंतर प्रगति से आप धन लाभ भी प्राप्त कर लेंगे। आपका बैंक बैलेंस इस समय बढ़ने वाला है, परंतु बिजनेस के कार्यों के लिए आपको कुछ ज़्यादा ही वक्त देना होगा और इसी वजह से उत्पन्न होने वाली समय की कमी के कारण आपका लग्न जीवन उदासीन होता जाएगा। आप अपने जीवन साथी और लग्न जीवन पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। इस बाबत की आपके लग्न जीवन पर विपरीत असर होने वाली है। आपको इस समय दरमियान कुछ समय निकालकर हमेशा ही अपने लग्न जीवन पे ध्यान देना होगा। नियमित अंतराल पर कुछ समय निकालकर अपने जीवन साथी के साथ कोई छोटे मोटे प्रवास पे चले जाइए। ऐसा करने से आप दोनों के जीवन में आनंद की वृद्धि होगी। अगर आपके शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना होगा। चाहे हेल्थ रिलेटेड कोई छोटी सी तकलीफ भी हो तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। इस गोचर के दरमियान आपको अपने बिजनेस की स्ट्रेस के कारण होने वाली उदासीनता और क्रोध को दूर करना होगा। हमेशा ही अपने मन को आनंदित रखने का प्रयत्न करें। ये आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए शुभ होगा। आपको अपने हर कार्य में भाग्य की मदद तो मिलती रहेगी, मगर रुक रुक कर मिलेगी। इस गोचर के दरमियान आपको अपनी स्थावर संपत्ति के मामले परेशान कर सकते हैं। खास करके जमीन और मकान के मामले में आपको कानून की तरफ से कोई अवरोध आ सकता है। आपको सरकार की तरफ से बिना वजह कोई नोटिस मिल सकता है। इस बाबत को अंजाम देने के लिए और क्लियर करने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। नियमित तौर पर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कानूनी उलझनों से बचने के लिए
मजदूर वर्ग को बेसन के लड्डू का दान करें। कन्या राशि। कन्या राशि के मित्रों के लिए श्री सूर्य देव का कुंभ राशि गोचर आपकी कुंडली के छठे भाव से होगा। छठे भाव से होने वाला यह गोचर नौकरियात वर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आप नौकरी पेशा है तो इस गोचर के दरमियान आपकी प्रगति निश्चित ही होने वाली है। हर कार्य को धीर गंभीर तरीके से समझने की आपकी क्षमता और लीडरशिप लेने के कारण आपके ये कार्यों को नोटिस किया जाएगा। आपके अधिकारी वर्ग आपके कार्यों की सराहना करेंगे। आपको अपने कार्यों के लिए इस गोचर के दरमियान कोई इंसेंटिव मिल सकता है। आपके पद या अधिकार में भी वृद्धि हो सकती है। इस गोचर के दरमियान आपको अपने खान पान में नियमित रहना होगा। अनियमित जीवन शैली अपनाने के कारण आप कोई रोग का शिकार हो सकते हैं। इस गोचर के दरमियान आप अपने विदेश से संबंधित कार्यों के लिए या फिर विदेश जाने के लिए कोई ऋण ले सकते हैं। आपको आसानी से ये कर्ज मिल भी जाएगा, परंतु कर्ज मिलने से या धन प्राप्ति होने से आपके ये कार्य पूर्ण नहीं होंगे। ऐसा करने पर आप अपने सरकारी या कानूनी अवरोधों को पार कर पाएंगे, परंतु संपूर्ण क्लियरेंस लेने के लिए आपको अभी भी इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप किसी कार्य में साहस करना चाहते हो तो आकस्मिक तरीके से ही उसमें विलंब हो जाएगा। कोई अनिश्चित अवरोध आने के कारण आपके साहसिक कार्य रुक जाएंगे। अगर आप कोई लंबी मुसाफरी करना चाहते हैं तो ये मुसाफरी में भी अवरोध आएंगे। ऐसे अवरोध आने के कारण आपको अपनी मुसाफरी भी पेंडिंग रखनी पड़ेगी। आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी किसी बाबत पे अनबन हो सकती है। इस गोचर के दरमियान एक बात तो तय है कि अगर किसी के साथ आपकी शत्रुता चल रही है और इसी वजह से आप कोई कानूनी मामले में फंसे हुए हैं तो यहाँ पर इसमें समाधान निकल आएगा। आपकी शत्रुता खत्म होगी और इस बाबत से आपको मुक्ति मिलेगी। ऐसी बाबतों में परिणाम लाने के लिए आपको भी समाधानकारी होना होगा। इस गोचर के दरमियान शॉर्टकट से धन प्राप्ति के लिए बिल्कुल भी प्रयत्न न करें। आपके ऐसे प्रयत्न डायरेक्टली आपको नुकसान की तरफ ले जाएंगे। हर रोज नरवाण मंत्र का पाठ करना आपके लिए उचित होगा। स्टील के बर्तन में गेहूं और कुछ सिक्के रखकर जरूरतमंदों को दान कर दें।